Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we were discussing about theorems and their statements, and we came to know that to prove the congruency of triangles we have different multiple options. हमारे पास जो total options बन गई थी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वो टोटल 4 हो गई थी, और वो 4 कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था। एक तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, दूसरा हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल, फिर हमने पढ़ा था साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, और फोर्थ जो हमने ऑप्शन पढ़ी थी दैट वाज हाइपोटेनस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस साइड जो है वो हाइपोटेनस साइड की कॉमन। ये फोर्थ वाला स्पेसिफिकली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में यूज़ होता है, बाकी ऊपर वाले तीनों आप किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट आज हमने डिस्कस करके तो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाना है। ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, मैंने आपको बताया भी था ये कैसे लिखने हैं, तो अपने रजिस्टर्स में अगर अभी तक आपने नहीं लिखा तो इनको लिख लें और इनकी लर्निंग मुकम्मल कर लें। एक थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखें क्या कहता है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। कहता है एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें ये सेंटर वाली लाइन को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये इसमें नहीं है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, कहते हैं अगर इसके दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, ये एंगल बी और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, तो इन एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स हैं ए बी साइड और ए सी साइड, ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दीज साइड्स ए बी एंड ए सी दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल में कोई से जो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अच्छा, अब आ जाएं आप इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 197 जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले है अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। रे के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। रे क्या होती है? रे हम ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जिसमें एक एरो है, तो अगर इसमें एक एरो है तो इसका मतलब इसका एंड पॉइंट एक है, इसे हम रे कहते हैं। तो इसने कहा इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। आपको रे में लाइन सेगमेंट में और लाइन में डिफरेंस का पता होना चाहिए। ये मैंने रे बनाई है और ये जो है ये लाइन सेगमेंट है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एरो आता है। इसके रे के अलावा भी आपको ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। अगर सेकंड में कहता है इन अ ट्रायंगल देयर कैन ओनली बी वन राइट एंगल। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक राइट एंगल हो सकता है, दिस इज़ ट्रू। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन। कहते हैं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, ये भी ट्रू है। फिर है 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 पैरेलल लाइंस हों तो वो कभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नो, जब वो पैरेलल हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, यस इट इज़ ट्रू। फिर उसके बाद है अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। वो ट्रायंगल जिनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो उनके एंगल्स नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दिस इज़ फॉल्स। अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इसमें कहता है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन है, तो आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। अब ट्रायंगल ए बी सी और एल एम एन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट बताई गई हैं, ए बी सी ट्रायंगल और एल एम एन ट्रायंगल।
अब ए बी सी और एल एम एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एल लेना है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एम लेना है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एन लेना है। और फिगर में भी ऐसे ही देखें, ए 90 है तो इधर एल 90 है, बी 30 है तो एम 30 है, सी 60 है तो एन 60। अब हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। मेजरमेंट एंगल एम है, इसके सामने क्या आना चाहिए, इसके ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी ट्रायंगल में देखें एम जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इधर हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी। इसी तरह से एन किसके कॉन्ग्रुएंट है, एन कॉन्ग्रुएंट है सी के, मेजरमेंट एंगल सी। और जो ए है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए कॉन्ग्रुएंट है एल के, मेजरमेंट एंगल एल। तो इस तरह से आप ब्लैंक लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है ये सवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। फिर उसने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देन फाइंड द अननोन, इसमें जो अननोन है वो हमने फाइंड करना है। और उसी तरह से ए के कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एल, एक बी के कॉरस्पॉन्डिंग एम है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एन है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप गौर से देखें तो एन जो है वो सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया। कॉन्ग्रुएंट के लिए ये साइन लगा लिया, ट्रायंगल लगा के एस लगाया, तो इसको बोलेंगे इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, so I can write measurement angle n is congruent to measurement angle c। n की वैल्यू है x और c की वैल्यू है 60। डिग्री डिग्री से काट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 60। मेजरमेंट एंगल n इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल c है, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। डिग्री डिग्री से कट गया तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास अननोन की वैल्यू आ गई। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम अभी सॉल्व करते हैं बोर्ड पे जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल्स हैं ADB और ADC। कहता है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो आपने इसमें अननोन की वैल्यू बतानी है। अननोन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक x है जो कि एंगल में आ रहा है और दूसरा m है जो साइड में आ रहा है। तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है, इन गिवन क्या है हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स corresponding sides and angles are congruent, so measurement angle C is equal to measurement angle B। एंगल C जो है वो एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है वैल्यू वाइज देखा जाए। और दूसरी चीज़ जो साइड वाइज हम देख सकते हैं कि ये जो BD साइड है ये CD साइड के कॉन्ग्रुएंट है। BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। अब एंगल वाइज देखा जाए तो C की वैल्यू है 5x प्लस 5 डिग्रीज और B है 55 डिग्री। डिग्री डिग्री से कट गया, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 5, 5x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/5। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली BD इज इक्वल टू CD है अगर, तो BD की वैल्यू है 5m
-3 और CD की वैल्यू है 2m + 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा 5m - 2m = 6 + 3। -3 तो जाके +3 होगा। 5m - 2m करेंगे तो 3m आ जाएगा। 3m = 9, m = 9/3, m = 3। m की वैल्यू भी हमें मिल गई और x की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो इस तरह से वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड m। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहता है ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC। इसमें भी अननोन फाइंड करने हैं। अब इसमें अननोन देखें, इस ट्रायंगल PQR में x अननोन है जो साइड में आया है, और इस ट्रायंगल में 2 अननोन है, एक y और दूसरा z। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने लिखा इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और फिर जो मुझे रिक्वायर्ड थे मैंने उन एंगल्स को कंपेयर कर लिया और जो साइड्स रिक्वायर्ड थी उनको कंपेयर कर लिया। यहाँ पे तीनों जो अननोन है वो एंगल्स में साइड्स में आ रहे हैं, तो अब तीनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे और फिर x, y और z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चैप्टर हमने फिनिश कर लिए। यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन योर रजिस्टर्स एज वेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।